Now the important questions, there are energy levels of the band in a solid. Do we have really continuous energy variation in a band, or do we have very closely spaced but a small discrete energy levels? That is a question. So what should be the answer of this question? We know a single atom has, that we know, a discrete energy levels, right? Let n be the atoms, मान लेते हैं n atoms हैं. So the how the interatomic distance varies, ये हमको देखना पड़ेगा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कैसे वैरी कर रहा है. मान लेते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत लार्ज है, तो क्या होगा? इफ द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, then the energy level of n atoms coincide with those of single atom, and if the interatomic distance is less or reduced, then the energy level, what will happen? Energy level overlap, energy level जो है overlapping हो जाएगा, overlapping. So these closely spaced energy level are discrete and called energy band. इसी को energy band बोलते हैं. So we don't have continuous energy variation in band. Energy band में continuous variation नहीं होता है. So that is the logic. Another question, the conduction band of a solid is partially filled at 0 K. Will it be conductor, semiconductor or the insulator? हम लोग जानते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है. कंडक्टर में देखिए, इंसुलेटर में ये बहुत ज़्यादा होता है. क्या? फॉरवर्ड एनर्जी गैप इंसुलेटर में. ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड. और सेमीकंडक्टर में कम होता है, अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एनर्जी लेवल, फॉरवर्ड एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. कंडक्टर में क्या होता है? ये हो गया सेमीकंडक्टर में. कंडक्टर में क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. नाउ यहां पर क्वेश्चन है, द कंडक्शन बैंड इन अ सॉलिड इज पार्शियली फिल्ड एट 0 K. एब्सोल्यूट जीरो पर क्या होता है? किस केस में? कंडक्टर के केस में ये कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड जो है ये ओवरलैप तो होता है, लेकिन कंडक्शन बैंड पार्टली फिल्ड. कहां पर? एट 0 K. लेकिन रूम टेम्परेचर में क्या हो जाता है? कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है. सो इस केस में आंसर क्या होगा? कंडक्टर. ये केवल कंडक्टर के केस में होगा. द कंडक्शन बैंड इन अ सॉलिड इज पार्टली फिल्ड एट 0 K. तो किस में होगा? कंडक्टर में होगा.
पार्टली फिल्ड है, रूम टेम्परेचर में कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है. एंड नो क्वेश्चन ऑफ दैट इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर. अनदर क्वेश्चन, what is the resistance of an intrinsic semiconductor at 0 K? Intrinsic semiconductor at 0 K मीन्स एब्सोल्यूट ज़ीरो पर. तो एब्सोल्यूट ज़ीरो पर क्या होता है, जो कैरियर है, कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर मिसिंग. कोई कैरियर नहीं होता है. सो कंडक्टिविटी क्या हो गया, ज़ीरो. रेजिस्टिविटी 1/0, that is infinite. So therefore resistance also, resistance of the semiconductor, intrinsic semiconductor becomes infinite. बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है, तो नो क्वेश्चन ऑफ द एनी काइंड ऑफ कंडक्शन. राइट. Another question, an ideal diode should pass a current freely in one direction and should stop it completely in the opposite direction. Which is closer to the ideal one, vacuum diode or PN junction diode? अब यहाँ पर हम लोग को वैक्यूम जो डायोड होता था पहले के ज़माने में, वो देखना होगा. उसमें क्या होता है, वैक्यूम में क्या होता है वो देखना होगा. वैक्यूम में ऐसे रहता था, वाल्व जिसको बोलते थे, ये दैट इज़ योर कैथोड एंड दिस इज द एनोड. दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज. इसको हाई वोल्टेज पर हम यहाँ पर कनेक्ट करते थे. देन व्हाट हैपेंस, द इलेक्ट्रॉन विल कम्स आउट. इलेक्ट्रॉन आ रहा है and collected, electron emits from the cathode and collected at the anode. So direction of current is from anode to cathode. current का direction ये fix था. So current flows only in one direction in vacuum tube और valve, जिसको valve भी बोलते थे. अब यहाँ पर ये तो हुआ valve का, इसमें हम क्या देख लिए, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है करंट का फ्लो. और पीएन जंक्शन में क्या होता है, पीएन जंक्शन में ये पीएन जंक्शन का सिंबल हो गया, इसको बैटरी से कनेक्ट किए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. अगर फॉरवर्ड बायस है तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग, करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ठीक, वेरी गुड. अगर यही वाला डायोड अगर रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग, तो करंट फ्लो करता है बट वेरी स्मॉल करंट विल फ्लो. रिवर्स बायसिंग में भी करंट फ्लो होता है लेकिन बहुत कम. करंट तो फ्लो होता है, तो रिवर्स बायसिंग में फ्लो हो रहा है, करंट है, भले जितना भी कम है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर. राइट. लेकिन क्वेश्चन है कि कौन सा डायोड, कौन सा ज़्यादा क्लोज़र है आइडियल डायोड के. तो हम आइडियल वही होगा जो एक ही डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है, सेकेंड डायरेक्शन में या रिवर्स बायसिंग में अलाउ नहीं कर रहा है. सो इन दैट केस वैक्यूम ट्यूब इज़ द आइडियल वन. वैक्यूम ट्यूब आइडियल वन. इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में ही करंट फ्लो, एनोड टू कैथोड. यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग में तो हो रहा है करंट फ्लो अच्छा से, रिवर्स बायसिंग में भी करंट फ्लो हो रहा है लेकिन कम मैग्नीट्यूड का, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का, लेकिन करंट हो रहा है. इसीलिए बेस्ट वन डायरेक्शन के लिए आइडियल वन इज़ योर वैक्यूम ट्यूब. ओके.